गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आपके बीच आज करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो आंसर है दिल्ली ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो आंसर है दिल्ली सरकार ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश जो बन गया है? तो आंसर है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश जो बन गया है? तो आंसर है अमेरिका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? तो आंसर है अमेरिका में। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? तो आंसर है अमेरिका में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो आंसर है 96 देशों ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो आंसर है 96 देशों ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 11 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इनका लाभ मिल पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है बंधन बैंक ने। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है बंधन बैंक ने। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर नासा स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो आंसर है 7 देश। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर नासा स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो आंसर है 7 देश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम क्या है? तो आंसर है वेला। वेला यानी नौकायान है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम क्या है? तो आंसर है वेला। वेला एक क्या है? तो नौकायान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है? तो आंसर है पुरुष के लिए आसिफ अली जो कि पाकिस्तान के हैं, और महिला में लारा डेलानी जो कि आयरलैंड की है। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट चुना है। तो आंसर है पुरुष के लिए आसिफ अली जो कि पाकिस्तान के हैं, और लारा डेलानी आयरलैंड जो कि महिला हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है कोझिकोड शारदा जी का। हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है कोझिकोड शारदा जी का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इजराइल ने। भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इजराइल ने। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 10 नवंबर को। शांति और विकास के विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 10 नवंबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो आंसर है श्रीनगर को। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो आंसर है श्रीनगर को। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 9 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 9 नवंबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है गुजरात को। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है गुजरात को। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है। भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर है संकल्प गुप्ता। भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर है संकल्प गुप्ता। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है पद्मश्री अवार्ड से। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है पद्मश्री से। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून को अधिसूचना जारी कर दी है? तो आंसर है 75%। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून को अधिसूचना जारी कर दी है? तो आंसर है 75%। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 8 नवंबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आंसर है वांग यामपिंग। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आंसर है वांग यामपिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक EPI में पर्यावरण प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में केवां स्थान है? तो आंसर है 168वां स्थान। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक EPI में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में केवां स्थान है? तो आंसर है 168वां। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह देश जिसने स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है ब्रिटेन ने। वह देश जिसने स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है ब्रिटेन ने। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस भारतीय बैंक में पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो आंसर है भारतीय स्टेट बैंक RBI ने। किस भारतीय बैंक में पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो आंसर है भारतीय स्टेट बैंक RBI ने। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ 25 क्वेश्चन का टारगेट ख़त्म हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाते रहें तथा इनका लाभ उठाते रहें और ज़रूरतमंद लोगों को भी शेयर करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।